लियो को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और गणपत को भी रिलीज हुए 5 दिन हो गए। टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज हुआ है। हम तीनों बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लियो बॉक्स ऑफिस पे रोज नए कीर्तिमान कायम कर रही है। वैसे तो पिक्चर सुपर हिट हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड इसने कलेक्शन में एक रिकॉर्ड भी बनाया है, जो कि पहले दिन के ओपनिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन सिनेमा के इतिहास में चौथे नंबर पे होगी, जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इतना बड़ा कलेक्शन इसका हुआ है। और टाइगर नागेश्वर राव वो भी अपने 4 दिनों में अच्छा कलेक्शन कर रही है और जिसके हिसाब से ये भी मूवी लग रहा है कि एक सुपर डुपर हिट की तरफ जा रही है। लेकिन वहीं पे जो गणपत मूवी रिलीज हुई है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती दिख रही है। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से उसके जो थिएटर में लोग जाकर उस मूवी को देखना नहीं चाहते और बहुत ही ड्रास्टिक उसके अंदर गिरावट आई है। करीब करीब 50% का गिरावट दूसरे दिन ही देखने को मिला। तो इस हिसाब से जो गणपत है बहुत पिछड़ती नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं रणधीर सिंगर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए कमेंट भी करते रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि लियो आज रिलीज हुए उसको 5 दिन हो गए। तो 5 दिन के जो अभी 5वां दिन के दिन का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि लियो 5वें दिन में कितनी कमाई की है। लेकिन मैं आपको चौथे दिन की कमाई का ऑफिशियल डाटा बताने के पहले मैं ये बताता चलूं कि 5वें दिन में जो उसका ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से कितना प्रेडिक्शन हो रहा है कि कितना कमा सकती है। तो मैं बता देता हूं कि लियो जो है अपने ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर इसकी ऑक्यूपेंसी है, चाहे तमिल मिला लीजिए या तेलुगु मिला लीजिए। 22% के आसपास ही हिंदी में भी ऑक्यूपेंसी है, जो कि गणपत से बहुत आगे है। तो मैं बता देता हूं, पहले प्रेडिक्शन बता देता हूं इसका मंडे का, मैं डे 5 का। इसके ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ये करीब करीब 35 करोड़ के आसपास से कमाएगी अपने 5वें दिन और करीब करीब 2 करोड़ के आसपास हिंदी वर्जन में कमाएगी, सोचिए। और इस तरह ये जो इसके डे 5 का जो है ऑफिशियल कलेक्शन है, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर हम 4 दिन की कमाई के हिसाब से अगर तुलना करते हैं इन तीनों मूवी की तो आपको एक अलग ही आंकड़ा नजर आएगा। लियो अपने चौथे दिन इसने पूरे इंडिया से कलेक्शन किया है 41 करोड़ और 55 लाख रुपया, ठीक है। और हिंदी में अपने चौथे दिन में इसने कमाया 2 करोड़ 60 लाख रुपया। तो इस तरह अगर इंडिया का कलेक्शन केवल देख लिया जाए तो 181 करोड़ और 40 लाख रुपया हो जाता है। इसमें ओवरसीज 150 करोड़ है और इसका पूरा अगर ग्रॉस देखा जाए, जो इंडिया ग्रॉस है वो है 213 करोड़ के आसपास। तो अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो लियो अभी तक चौथे दिन तक 363 करोड़ और 40 लाख रुपया कमा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा सम है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी भी इसकी ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर ही है तमिल में। मैं जैसा कि बताया तेलुगु में भी वही सही है और हिंदी में भी 20 से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। अब मैं आपको बताता हूं गणपत का। गणपत की मूवी अपने टाइम में टाइगर श्रॉफ की सबसे महंगी मूवी है। ऐसा बताया जाता है कि इसका बजट कम से कम 200 करोड़ के आसपास है। अब 200 करोड़ की बजट अगर मूवी अभी तक अपने 4 दिन में ये 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई तो सोचे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कितना ज्यादा लॉस होने वाला है। आप अंदाजा लगाएंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कैसे नींद आता होगा, वो तो वो जाने, क्योंकि मूवी पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल पूरी 80% इसका अमाउंट गिर चुका है कि इसका कलेक्शन गिर गया है। मैं आपको बताता हूं, अपने हिंदी वर्जन में इसने कमाया है अपने चौथे दिन 1 करोड़ 30 लाख रुपए, जो कि आप देखिए मैंने लियो का 5वें दिन का कलेक्शन बताया 1 करोड़ 85 लाख। हिंदी वर्जन की बात बता रहा हूं, वहां भी चौथे दिन में भी पिछड़ रही है। ओवरसीज से इसने अभी तक कमाया 2 करोड़ रुपया। तो अगर हिंदी में अगर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाती है तो इसका टोटल हिंदी का कलेक्शन हो जाता है 8 करोड़ 30 लाख रुपया। ओवरसीज में 2 करोड़ रुपए कमाती है, इसका ग्रॉस हो जाता है 9 करोड़ और 80 लाख रुपया। इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन है, जो 2 करोड़ और 9 करोड़ 80 लाख रुपया जो ग्रॉस है, उसको मिला देते तो 11 करोड़ 80 लाख रुपया ये अपने 4 दिनों में कमाई है। कि आप सोचिए कि कहां पे लियो है और कहां पे है।
अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेशन का लगेगा तो दूसरे वीडियो में बनाऊंगा कि हिंदी के वर्जन के हिसाब से देखा जाए तो लियो आज भी इससे ज़्यादा काफ़ी आगे है। मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी वर्जन में अगर मान लीजिए कि अगर 5वें दिन में इतनी कमाई कर रही है लियो हिंदी वर्जन में, तो अभी भी गणपत से हिंदी में भी आगे हैं। अब आते हैं टाइगर नागेश्वर राय। टाइगर नागेश्वर राय अपने 4 दिनों में, जो चौथा दिन है, उसने कमाया है 4 करोड़ 60 लाख रुपए, जाके साउथ वेस्ट मूवी है, लेकिन फिर भी इसने हिंदी वर्जन में अपने चौथे दिन में 16 लाख रुपए के करीब कमाई की है। इस तरह से पूरी मूवी जो है, जो ग्रॉस इंडिया इसका हो जाता है, वो हो जाता है 19 करोड़ और 34 लाख रुपया, और ओवरसीज से इसने कमाया 2 करोड़ 75 लाख रुपया। तो इसने अभी तक 4 दिनों में 22 करोड़ और 65 लाख रुपया कमा चुकी है। तो आप सोचिए, ये करीब करीब बताया जाता है कि 55 से 60 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी है। तो मुझे लग रहा है 4-5 दिनों में ये कलेक्शन अपने बजट के हिसाब से निकाल देगी। ये पिक्चर भी हिट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास दर्शक है, ऑक्यूपेंसी भी इसका 40 के ऊपर ही है, जबकि टाइगर के श्रॉफ की जो मूवी है उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, 20% के नीचे है। तो ये बहुत बड़ा झटका है टाइगर श्रॉफ के लिए, क्योंकि इस मूवी से उन लोगों को बहुत ज़्यादा आशा था कि मूवी एक मतलब बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिजनेस करेगी, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया। उन्होंने ये भी, और देखिए मैं तो एक बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, जो गणपत मूवी टाइगर श्रॉफ की आई है उसको तो अगर देखा जाए तो हिंदी वर्जन में कोई चैलेंज भी नहीं मिला, कोई क्लैश भी नहीं है, पूरा मार्केट खाली है, उसके सामने कोई मूवी नहीं है। जवान अपने ढलान पे है, जवान के बाद कोई मूवी रिलीज नहीं, मिशन रानीगंज भी निकल चुकी है। तो अभी केवल गणपत ही हिंदी में देखा जाए, फुल फ्लेज हिंदी मूवी तो गणपत थी, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शकों को थिएटर के तक खींचने में नाकामयाब साबित हुई। उससे ज़्यादा लोग आज के टाइम में लियो जो साउथ की मूवी है उसको देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन गणपत नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।